इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ाया। क्या लिखता है? दीन जन ने पुकारा और तब परमेश्वर सुन लिया। जब आप परेशानी में होते हैं, आप दीन होते हैं, आप परेशानी में, आप मान लीजिए कर्ज तले दबे हैं, अब आप कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या बोल रहे? अब परमेश्वर मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं हार रहा हूं। आप दीन होते उस समय, आप उसी समय दीन होते हैं। आपको लगता है कोई हो सकता है कि वो, देखो कोई बीमार है ना, और इस टाइम अगर वो दीन हो जाए, वचन क्या लिखता है? जब दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली। हमारे जीवन में दीनता कब आता है? जब हम आखिरी पोजीशन में होते हैं, अपना बल से कोशिश कर रहे, लेकिन जब हाथ से सब चला जाता है ना, तब बोलते हैं गॉड आई सरेंडर यू, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर, मैं आपकी सहायता मांगता हूं। परमेश्वर दीनता को मांगता है। प्रभु मैं नहीं संभाल पा रही हूं, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, मैं सरेंडर। अच्छा है कि हम पहले ही दीन हो जाए, अच्छा है कि हम पहले ही दीन हो जाए, मुझे ऐसा सिचुएशन ना आना पड़े, हम पहले ही दीन हो जाए प्रभु के सामने। प्रभु मुझसे नहीं होगा, मान लीजिए, आप करिए प्रभु, अगर मुझसे हो पाता तो मैं कर लेती, मुझसे नहीं हो सकता, मैं गा नहीं सक रहा हूं प्रभु, मैं ठीक से बोल नहीं सक रहा हूं प्रभु, मैं ठीक से प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं प्रभु। बहुत दिन तक अपने आप में हम शक्ति लगा रहे, प्रयास करे, ये करे वो करे, उससे अच्छा प्रभु से बोलो प्रभु नहीं हो रहा है, मैं आपको अनुमति करता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मैं दीन हो गया, मुझे गाने की शक्ति दे, मुझे बोलने की शक्ति दे, मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दे, मेरे जीवन में शक्ति दे प्रभु, कि मैं उस काम को कर पाऊं, मैं विजय हो पाऊं। और देख परमेश्वर आपको विजय बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दीन जन रोया, प्रभु ने उसे पकड़ा। गौर करना, बहुत ध्यान से गौर करना, क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा, तब। समझ पाए? जब तक हम टूटते नहीं है ना परमेश्वर के सामने में, हम दीन नहीं हो रहे। हमको लग रहा है देगा नहीं देगा, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे। जब लास्ट में थक हार के, जब कुछ नहीं बन रहा, कहीं से कुछ नहीं बन रहा, प्रभु के सामने दीन हो जाओ। परमेश्वर कहता है तब क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा, मतलब दीन हुआ। तब वो जब पुकारा, इसका मतलब वो पहले पुकार रहा था, लेकिन जब वो दीन हुआ तब परमेश्वर उसको पकड़ा फटाक से। अभी दीन हो गया, अब काम करो इसके ऊपर, अब काम करो। क्या लिखता है? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। कब पकड़ा परमेश्वर? जब दीन हो गए। अब मेरे से नहीं हो रहा, सरेंडर करना सीखो, गॉड को सरेंडर करना सीखो। नहीं हो रहा मेरे से प्रभु, मैं जो चाहता हूं मैं नहीं पा रहा हूं, सरेंडर कर दो। जितना जल्दी प्रभु के सामने दीन हो जाओगे, उतना जल्दी वो आपको शिरोमणि बना देगा। जितना लेट करोगे, टूटोगे नहीं प्रभु मुझसे नहीं। क्योंकि देखो, अगर मान लो मेरे पास में 100 रुपया है ना पॉकेट में, अब मुझे भूख लगी है ना, तो मैं टूटूंगा नहीं उस समय, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया है, अभी जाके खरीद के खा लूंगा। लेकिन अगर आपके पास में जब 100 रुपया नहीं है ना, आपका पॉकेट जेब खाली है ना, तब आपको भूख लगा ना, और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तब आप क्या बोलेंगे? प्रभु मेरी मदद कर। ये दोनों में फर्क है।
इस दो सिचुएशन में फर्क है, क्योंकि इस टाइम में आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। उस 100 रुपये के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। अब आपका पूरा भरोसा कहाँ चला गया? परमेश्वर के ऊपर चला गया। दोनों सिचुएशन में फर्क है। हम समझदार व्यक्ति क्या करता मालूम है? समझदार व्यक्ति सही समय पर काम कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति क्या होता मालूम है? घात होने के बाद में उसके अकल आते हैं ना, तो कभी कभी नहीं आते। समझदार व्यक्ति वचन को पकड़ो, दीन हो जाओ। अगर आप बुद्धिमान हैं, सरेंडर करो, बुद्धि मत लगाओ। अगर आपके बुद्धि लगाने से सिचुएशन बदल जाती है, आपके बुद्धि लगाने से मैरिज हो जाती है, आपके बुद्धि लगाने से आपके काम बन जाते हैं, तो आप तो कितने बुद्धिमान हैं। क्या बुद्धि नहीं है ना? पर हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। मुझे गॉड का फेवर चाहिए, सामने से आए और बोले हाँ आपके लिए, हाँ सामने से आकर बोले हाँ मैं करता हूं ना आपके लिए, मैं करता हूं ना आपके लिए, हाँ सरेंडर करो। बोलो प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा। थकते रहोगे, मत थको, मत थको। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मेरे सामने, मेरे जीवन में आप काम करिए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बताता, वचन बताता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर बचाता है। दीन आदमी के बारे में कह रहा परमेश्वर की बचाता है। उस समय वो काम करता है, लेकिन उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, या एक और इंपॉर्टेंट चीज है साथ में, ध्यान से सुनना। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत एंजल्स छावनी किए हुए उनको बचाता है। ठीक है, क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी करके उसको बचाता है। ठीक है, अभी देखो, आप दुख में है, आप तकलीफ में है, ठीक है, आप परेशानी में, आप दीन हुए, ठीक है, लेकिन उसके आगे एक शब्द लिखा है डरवैयों, जो यहोवा से भय खाता है, परमेश्वर से भय रखता, उसका रिस्पेक्ट करता है, उसकी आज्ञाओं को रिस्पेक्ट करता है। वो महान परमेश्वर है। रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उसका आदर करना, उसकी आज्ञाओं का सम्मान करना। उसने क्या कहा, इस बातों का सम्मान करना, यह महत्व है, पूर्ण चीज है। देखो यहां पर, देखो ध्यान से देखो क्या लिखता है। आप बीमार हैं, आप तकलीफ में, आप किसी भी परेशानी में हैं, वो दीन जन की प्रार्थना को सुन रहा है, लेकिन उसके आगे लिखता है कि डरवैयों की ओर छावनी करके उसको बचा रहा। मतलब अभी देखो, आप दीन हुए, प्रभु आपको बचाया, आके दीन हुए, बचाया, आप बच गए, फिर आप अपना काम में लग गए, काम में लगे, आपके लिए आज काम हुआ, दूसरी बार क्यों नहीं मिरेकल्स हो रहा? कारण क्या है? एक बार मिरेकल्स हुआ, क्या हुआ? हालेलुया, बराबर है। अच्छा बोलो दो, ये लो दे दो ना। हालेलुया, हाँ ठीक है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसको नोटिस करो, नोटिस करो। आप दीन हुए, प्रभु ने आपको छुड़ाया, कष्टों से छुड़ाया, लेकिन वो कष्ट आपके पास दोबारा आ सकती है, आ सकती है ना?
आपको फिर फंसाया जा सकता है। लेकिन एक और पर्सन, एक और आदमी है, या एक और लोग के विषय में बात की गई, एक दीन के विषय में और एक डरवैयों के विषय में, जो निरंतर परमेश्वर का भय रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा उसे मैं पूरा करूं। अब क्या हो रहा है उसके साथ? अब उसके साथ क्या हो रहा है? दीन और डरवैये में क्या फर्क है, समझ पा रहे हैं? जो डरवैया है वो दीन है, जो डरवैया है वो दीन है। लेकिन जो दीन है वो जरूरी नहीं कि उसका डरवैया हो। समझ पाए? हम दीन कब होते हैं? जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हम दीन हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आज हम दीन है तो कल दीन रहेंगे। हाँ, काम खत्म। तो आपको जरूरत पड़ती है, जब आपको जरूरत पड़ती है, आप किसी आदमी के पास जाते हैं तो आप क्या होते हैं? आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं, आप कर दीजिए। तो वो आदमी बोलता है, ओ अच्छा ठीक है, इतना वो रिक्वेस्ट कर रहा तो मैं इसके लिए काम कर देता हूँ। लेकिन आपका काम होने के बाद हो सकता आप चले गए, है ना? अब आपको क्या उसको निरंतर याद है कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे? नहीं ना, निरंतर आपको इस बातों का भय रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपने किसी के पास गए और आप बोले कि मेरे काम बना दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, आप ही कर सकते हैं, मैं प्लीज़, मेरा मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आदमी के लिए काम हो गए ना, होने के बाद वो चला गया। लेकिन डरवैया कौन होता है? डरवैया वो होता है जो ऑलरेडी दीन भी है और उसका भय भी रखता है। वो उसका ख्याल रखता है कि उसे बुरा ना लगे, मेरे कोई काम से प्रभु को बुरा ना लगे, और उस बातों की वो चिंता रखता है, ख्याल रखता है। वही डरवैया होता है। वो ऑलरेडी दीन भी है। डरवैया दीन हो सकता, पर दीन जरूरी नहीं है वो डरवैया बने। एक दिन आएंगे, हम सरेंडर करेंगे, फिर हम क्या हो सकते? हो गया काम, बाय बाय। हो सकता है आप दीन हुए हैं, लेकिन आपको कष्ट छुड़ाया। लेकिन डरवैये के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो गॉड क्या करते हैं ना, जो डरवैया है ना, उसके चारों ओर एंजल्स को तैनात कर देते हैं। अभी इसके पास में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, दीन के पास तो प्रॉब्लम आई तब ना वो दीन हुआ, पर डरवैये के पास में प्रॉब्लम आने ही नहीं देना है। हालेलुया, समझ पाए? और डरवैये के पास में प्रॉब्लम आने ही नहीं देना है। इसीलिए क्या करो? एंजल्स को तैनात कर दो। डरवैया का क्वालिटी, खासियत, हालेलुया। हाँ, एक दिन दिन है, प्रभु बताएंगे और नहीं परमेश्वर आज नहीं, आज के बाद नहीं करेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर क्या हुए? एक दिन दिन हो रही है, कोई एक ले लेते हैं, हाँ, होता है ना। तो क्या होगा? वो दीन था पर वो डरवैया नहीं। लेकिन जो डरवैया होगा, वो डरवैया होगा, वो क्या करेगा? बाप रे, कुछ गलत काम है, मेरा प्रभु को बुरा लगे, नहीं नहीं, हमको नहीं करना है। और वो व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है। कैसे अलग हो गया व्यक्ति? वो निरंतर इस बातों की चिंता करता है कि परमेश्वर को बुरा ना लगे, और इसलिए वो सदा दीन रहेगा उसके सामने में। प्रभु, मैं अगर कुछ भी बुरा करूंगा, आपको ठेस पहुंचे, आपको दुख हो, मैं आपके भय में हूँ परमेश्वर, मैं क्या नहीं करूंगा? आपका विरोध में कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं करूंगा। डर रहेगा उसको, मेरे परमेश्वर को बुरा ना लगे। उसके चारों ओर परमेश्वर ना एंजल्स को तैनात रखता है, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत। क्या लिखता है देखो, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसे बचाता है। दीन जन को छुड़ाया गया,
पर डरवैयों को प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। मतलब कष्ट दीन के पास आया, दीन हुआ, कष्ट से छुड़ाया, पर डरवई के पास में वो चीज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर जो है उस डरवैयों के चारों ओर स्वर्गदूत को बैठा दिया और उसको क्या कर रहा है? तैयार करके रखा है, तैयार रखा है। जो परमेश्वर ने प्लान हमारे लिए किया है, उस प्लान में हमें फिट करने के लिए, हमें ब्लेस्ड करने के लिए। अब डरवई के चारों ओर अगर दूत है, उसको डीमंस अटैक करेगा, शैतान अटैक करेगा। परमेश्वर का दूत मतलब स्वर्गदूत है, तो स्वर्गदूत को चारों ओर से सुरक्षा देकर एक आदमी को रखा है, तो शैतान उस आदमी को मार पाएगा? आएगा क्या? वहां स्वर्गदूत उसको मार देगा, है ना, भगा देगा उसको, खदेड़ देगा उसको। तो उसको भगा दिया, तो वो आदमी क्या है? सुरक्षित है। अब परमेश्वर उसके साथ कर क्या रहा है? आपको पता है? वो आपको हर एक को दुख तकलीफ से बचाता ही नहीं है, वरन आपको तैयार करता है कि हम सब परमेश्वर के सामने अपना चेहरा दिखाने पाए। डरवैयों का जीवन अलग है। प्रभु कहता है कि जो ईश्वर का भय मानता है, उसका चारों ओर एंजल्स उसको कवर करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।